इसको और गहराई में जाए तो आप सबके सीने में आग लग जाएगी, लेकिन मैं उतना आग लगाना नहीं चाहता, क्योंकि आप लोग घर परिवार में देखना है। मैं तो सन्यासी ठहरा भाई, रमता जोगी बहता पानी हूँ मैं, इसलिए मैं आपको गहराई में नहीं ले जा रहा हूँ। प्रभु जी आप बताइए आप आपका जाएगा। नहीं माता जी, बहुत सारी चीजें जिम्मेदारियां हैं परिवार के भक्त लोगों का, है ना। ये पीड़ा से आप रुक नहीं पाइएगा, ऐसी पीड़ा है। ये पीड़ा ऐसा है कि आप सबको, कितने ऐसे परिवार में लोग हैं जो बच्चों का बाल शादी विवाह जिम्मेदारियां बहुत सारी करना होता है, सीने में आग लग जाएगी, लेकिन उतना डीप जाना नहीं चाहता मैं। जिनकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई उन्हें तो बता दी, लेकिन सुन तो सब लोग कथा रहे हैं। चक्षुषा प्राविश्राम का अर्थ यह है कि भक्त की आंखों से अश्रुओं की धारा ठीक वैसे ही बह रही है जैसे वर्षा ऋतु में जल धारा गिरती है। रूप गोस्वामी के द्वारा भवोन्माद की स्थिति को दर्शाता है कि जब भक्त श्री कृष्ण के वियोग में इतना डूब जाता है, उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगती है। अश्रु चक्षुषा। भक्ति में जब प्रेम उच्चतर अवस्था पर पहुंच जाता है तो आंसू अपने आप बहने लगते हैं। इसे अश्रु संचार कहा जाता है। प्रेम में आंसू आनंद और विरह दोनों से आते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई आंखों में आंसू अगर किसी का आता है तो है माता जी लोग के आंखों में आंसू। बहुत तेजी से वो अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संसार के लोग हर माताओं को अज्ञानता में रखते हैं। लोग शास्त्र का अध्ययन नहीं करने देते हैं, लोग भगवान की भक्ति नहीं करने देते हैं। लोग ज्यादातर व्यक्ति क्या करते हैं, अपने इंद्रियों के तृप्ति का एक साधन बना लेता है उसको। जब भगवान का दर्शन होता है तो प्रेम के आंसू बहते हैं, जब भगवान दूर होते हैं तो विरह के आंसू बहते हैं। दो चीजें होती हैं किसी व्यक्ति के साथ। जब भगवान का दर्शन करते हैं तो प्रेम के आंसू नहीं बहते हैं, हृदय वज्र बन चुका है। और जब भगवान से दूर है तो भी विरह के आंसू नहीं बह रहे हैं, क्योंकि अज्ञानता है। मंगल आरती के बगैर रह नहीं सकता है कोई भी व्यक्ति। पीड़ा होने लगेगी उसको, 10 दिन भोजन नहीं खाएगा, छोड़ देगा कि आज कैसे भगवान का दर्शन छूट गया। क्या ये दो अवस्था है? इससे प्रतीत होता है कि भगवान से अगर आप दूर हैं लेकिन विरह नहीं हो रहा है तो इस संसार के लोग आपको प्लावित कर दिए। प्रेम के आंसू नहीं निकल रहे हैं। केवल किसके आंसू निकलते हैं? सामाजिक समस्याओं के, पारिवारिक बोझ के आंसू निकलते हैं। इससे पता चलता है कि आपको अनुभूति नहीं हुई है अभी। नयनम गलद सुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्चितमृतम। चैतन्य महाप्रभु जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे तो उनकी आंखों में अश्रु बहते, गला भाव से रुध जाता था और शरीर पूरी तरह से पुलकित हो जाता था। तो ये भगवान का दर्शन मात्र से आंखों में आंसू। अब जिस दिन दर्शन नहीं कर पाए विरह में, उसके आंसू। अब तो कोई सवाल ही नहीं है ना कि आपको आंसू रुके कैसे। अब कैसे आंसू रुके है, क्योंकि दोनों में परेशानी है। भक्ति जब प्रेम उच्चतर अवस्था पर पहुंचता है तो आंसू अपने आप बहने लगते हैं। इसको अश्रु संचार कहते हैं। आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक आनंद के आंसू और दूसरा होता है विरह के आंसू। और दोनों आंसू कंटामिनेट हो चुका है हमारा। जब भक्त को भगवान के दर्शन होते हैं, उनकी निकटता अनुभव होती है। विरह के आंसू मतलब कि जब भक्त को भगवान के दर्शन नहीं होते हैं तो विरह वेदना से आंसू गिरते हैं।
चैतन्य महाप्रभु, गोपियां, राधा रानी और कई भक्तों की कथाएं इस भावना को दर्शाती है। चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा और प्रेम के आंसू सुनिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में भाग लेते थे, तब उनका हृदय श्री कृष्ण के विरह में पूरी तरह से डूब जाता था। जब जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ता था तो महाप्रभु की आंखों से झरझर प्रेम के आंसू गिरते थे। वो बार बार बोलते थे, हे नंदलाल कब, हे नंद के लाल कब मिलोगे आप। कीर्तन करते समय उनका शरीर कंपित हो जाता था, रोमांच उठते थे, आंखों से प्रेम की गंगा बहती थी। कभी कभी वो अचेत होकर गिर पड़ते थे, फिर श्री कृष्ण की याद में रोने लगते थे। चक्षुषा प्राविर्षाम की स्थिति यही है। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो गोपियों उनके वियोग में रोते हुए कहा, हे नाथ तुम्हारे बिना तो वृंदावन सुना हो गया है, तुम्हारे बिना हमारा जीवन निरर्थक हो गया है, हमारी आंखों में आंसू थमते नहीं, मैं क्या करूं। जब उद्धव जी और गोपियों का संवाद से समझिए आप कि जब उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर वृंदावन में आए तो उन्होंने गोपियों की दशा देखी। गोपियां श्री कृष्ण के स्मरण में दिन रात रोती थीं। उन्होंने उद्धव से कहा, हे उद्धव कृपया श्री कृष्ण कहो कि हमें वो भुला न दें। हमारे आंखों से आंसू निरंतर बहते रहते हैं, जैसे वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं वैसे हमारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ये रुक नहीं रहा है। अब उनको ऐसा कह दो कि वो कहीं हमको भुला नहीं, हम अपना प्राण त्याग देंगे। हम रुक्मिणी जी का विरह। रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को विवाह के लिए पत्र लिखा, लेकिन जब वो समय पर नहीं पहुंचे तो वो रोने लगी, हे कृष्ण यदि आप नहीं आओगे ना तो मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती एक क्षण भी। मैंने टाइम दिया है और इस टाइम पर अगर आप नहीं आए तो उसके बिना मेरा आप नहीं देखोगे मुझे आप। उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, उनका गला रुंध गया और वो प्रार्थना करने लगे। ये भक्त की गहरी तड़प को दर्शाता है। चौथा कथा लीजिए माधवेंद्रपुरी का। मैं हर जगह से आपको कनेक्ट कर रहा हूं, भागवतम से भी, गीता से भी और चैतन्य चेतामृत से भी। माधवेंद्रपुरी जो श्री चैतन्य महाप्रभु परंपरा में महान भक्त थे, जो अंतिम समय में थे, तब वो श्री कृष्ण के वियोग में केवल एक श्लोक बार बार बोलते थे माधवेंद्रपुरी, हे नंदन नंदन कहाँ हो तुम, कहाँ आओगे। मेरी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं, आपके बिना संसार शून्य लग रहा है। तुलसीदास जी का लीजिए आप, रामचरित से जब भगवान श्री राम माता सीता के बिना वन में भटक रहे थे तो उनका भी यही भाव था। श्री राम ने वाटिका में जाने से पहले हनुमान से पूछे, हनुमान क्या सीता रो रही है, क्या उसकी आंखों में प्रेमाश्रु बह रहे हैं। जब हनुमान जी बताए कि सीता माता दिन रात आंसू बहा रही हैं, तो श्री राम की आंखों से भी अश्रु बहने लगे। ये विरह और प्रेम से सबसे सुंदर उदाहरण ये रामायण में मिलता है। भगवान राम पूछते हैं कि हनुमान सीता माता दिन रात आंसू बहा रही हैं, रो रही हैं। वो केवल सुनते ही भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। मीराबाई का गीत है, मोहे लागी लगन गुरु चरण रन की, नैनन जल बहे तेरी ओटो रहो। हे श्री कृष्ण मेरी आंखों में प्रेमाश्रु बह रहे हैं और मैं केवल आपके चरणों की शरण में रहना चाहती हूँ, मैं कहीं संसार में नहीं रहना चाहती। एक भक्त की ये एक सच्चे भक्त की ये असली निशानी है। ये मैं केवल आपके शरणों में रहना चाहती हूँ और कहीं रहना ही नहीं चाहती। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि गोपीनाथ आमी के दारुड़ो काना करीबो बास पगे हुई। हे गोपीनाथ मैं कितनी दुखी हूँ, मैं कितना दुखी हूँ, आपके बिना रोने के अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मेरे आंखों में अश्रुधारा बह रही है। कहने का मतलब यह है कि एक गांव में पद्मावती नाम की एक गोपी रहती थी। एक गांव में पद्मावती नाम की गोपी रहती थी। वो बचपन की अवस्था श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उसने कभी श्री कृष्ण को देखा नहीं था,
लेकिन वृंदावन की कथाएं सुन सुन करके उनके प्रति इतना प्रेम पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया कि वो दिन रात उन्हीं का नाम जप किया करती थी। पद्मावती अपने सहेलियों को भी श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाया करती थी और उनके प्रेम में रोती थी। देखी नहीं थी, जब वो खेतों में काम करने जाती थी पद्मावती, तो उसका हृदय श्री कृष्ण के ध्यान में डूबा रहता था। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, कृष्ण को तो किसी ने देखा भी नहीं है, तू क्यों उनके लिए रोती है? लेकिन पद्मावती का प्रेम अडिग था। गांव के लोग सब बोलते थे, तू क्यों उनके लिए रोती है? जब किसी ने तूने देखा नहीं है तो प्रेम कैसे हो गया तेरे को? एक रात जब पद्मावती बड़े विरह में रो रही थी, रात की दोपहरी में, तो उसे सपने में श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पद्मावती, मैं तुम्हारे प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी भक्ति मुझे वृंदावन की गोपियों की याद दिलाती है। पद्मावती और हर्ष से भर उठी, लेकिन जैसे वो श्री कृष्ण को स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ी, सपना समाप्त हो गया। जागने के बाद उसने अपने आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। उस दिन से वो श्री कृष्ण की विरह वेदना में और अधिक तड़पने लगी। वो एक और कथा आती है, गांव में कुछ दिन बाद, एक वो भी है दिल्ली वाली कथा, दिल्ली कथा है ना, वो लड्डू गोपाल की कथा, वो तो यूट्यूब में भी है मेरे ख्याल से। जी प्रभु जी, है प्रभु जी, है ना? वो गा करके सुनाया है, वो हालांकि रियल कथा है। वो यूट्यूब पे देख लीजिएगा आप लोग। भगत के वश में है भगवान। हाँ, भगत में वश में है भगवान। हाँ, यही है। वो यूट्यूब पे तो बड़ा फेमस हो गया वो। एक बार की बात है, गांव में कुछ दिन बाद घोर अकाल पड़ गया। कई महीने बीत गए लेकिन बारिश नहीं हुआ। सारे गांव वाले लोग परेशान थे कि सूख चुके थे, जलाशय खाली हो गया था, तालाब खाली हो गया था। सारे लोग भगवान से वर्षा के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा, पद्मावती की भक्ति बहुत गहरी है, शायद यदि वो प्रार्थना करे तो बारिश हो सकती है। पद्मावती की भक्ति बड़ी गहरी है, शायद पद्मावती अगर प्रार्थना करे तो बारिश हो सकती है। पद्मावती को गांव के लोगों ने बुलाया और उससे वर्षा के लिए प्रार्थना करने को कहा। वो पहले तो बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो केवल कान्हा को याद करती हूँ। अब बारिश हो कि सूखा पड़े उसमें हमारा नहीं है। ये सबने बहुत आग्रह किया तो गांव के मंदिर में जाकर श्री कृष्ण के सामने बैठ गई और रोने लगी। उसने कातर स्वर में प्रार्थना की, हे नटवर नागर, तुमने गोपियों के प्रेम को स्वीकार किया था, मेरे प्रेम को भी देखो। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो ये सूखी धरती हरियाली से भर जाएगी। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा गिरने लगी। आश्चर्यजनक रूप से उसी समय आकाश में बादल गिरने लगे और कुछ ही पलों में तेज वर्षा होने लगी और गांव के लोग सब के सब आनंदित हो गए। गांव वालों को अब समझ आ गया कि पद्मावती का प्रेम वास्तविक था। वो जो प्रेम को पागलपन समझते थे, अब उसे शुद्ध भक्ति मानने लगे हैं। पद्मावती ने अपनी अश्रुधारा से गांव के लिए वर्षा ला दी थी। ये कथा बताती है कि जब कोई भक्त श्री कृष्ण के प्रति निष्कपट रूप से प्रेम करता है तो उसकी आंखों के आंसू भी एक तीव्र प्रार्थना बन जाता है, इन्हें स्वयं भगवान स्वीकार करते हैं। यही चक्षुषा प्राविशम की अवस्था है, जब प्रेम इतना गहरा हो कि आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम ही नहीं लेगा। एक और कथा आती, गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी जब छोटे थे तो उनकी माँ भगवती के प्रति बड़ी श्रद्धा रखती थी। हर दिन देवी के चरणों में रो रो करके प्रार्थना करती थी कि उनका बेटा भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि जब गोरखनाथ ने तपस्या शुरू की तो माँ ने अपने आंखों से अनवरत अश्रु बहाकर उनकी सिद्धि की प्रार्थना की। यही प्रेम की प्रकाष्ठा को दोहराता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये कथा हम लोगों को सिखाती है कि प्रेम और अश्रु जब मिल जाते हैं तो प्रेम स्वयं भगवान को आकर्षित कर लेता है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? मिल जाते हैं तो प्रेम भगवान को स्वयं आकर्षित कर लेता है वो, है ना? ये विरह की जो कथा है ना, अगर आप महसूस करना चाहते हैं और ज्यादा, श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है। वैसे तो कृष्णा बुक में 90 चैप्टर है पूरा, लेकिन उसमें जो है कि
आप सब जानते हैं संत नामदेव के बारे में। भगवान के प्रेम में संत नामदेव भगवान विठल नाथ के अनन्य भक्त थे। वे दिन रात भगवान की सेवा और भजन कीर्तन में लीन रहते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें दर्शन देना बंद कर दिया। नामदेव विठल नाथ के मंदिर में जाते, लेकिन मूर्ति से कोई उत्तर नहीं आता। वो रो रो करके पुकारते, हे विठल, आप कहाँ हो? उनकी आंखों से निरंतर अश्रु धारा बहती थी और उनका शरीर थर थर कांपने लगता था। कई दिनों तक उपवास और रोने के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन भगवान को छोड़ने को तैयार नहीं थे वो। अंततः भगवान विठल प्रकट हुए और बोले, हे नामदेव, मैं तो सदा तुम्हारे हृदय में रहता मैं था, लेकिन तुम्हारे प्रेम को और गहरा करने के लिए मैं कुछ समय के लिए छिप गया था। यही था वो जब भगवान ने वृंदावन से जब प्रस्थान किया था प्रेम को और गहरा करने के लिए। क्योंकि जो विरह में जो प्रेम ज्यादा होता है ना, वो आमने सामने देख करके नहीं होता है। विरह की भावना बड़ी तड़प की होती है, और हम लोग भी वही कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे आंखों के सामने है नहीं, और हम विरह कर रहे हैं उनके लिए। तो विरह किस रूप में होगा? जिसको ये तड़प को महसूस करना है, वो कभी कीर्तन नहीं छोड़ेगा, वो कभी सेवा नहीं छोड़ेगा। वो उन्होंने भगवान के चरण कमल पकड़ लिए और बोले, हे प्रभु, कृपया फिर कभी मुझे अपने दर्शन से वंचित मत करिएगा, मैं आपके बिना अब नहीं जी सकता। संत रामदास जी हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। तो प्रतिदिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान और भजन करते थे, लेकिन एक बार हनुमान जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए कुछ दिनों तक दर्शन नहीं दिए। जब संत रामदास को हनुमान जी का स्पंदन महसूस नहीं हुआ, तो बड़ा व्याकुल हो गए। दिन रात रोते रोते रहे और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बोले, हे बजरंग बली, यदि आप मेरे प्रेम को अस्वीकार कर देंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कुछ दिनों बाद हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, हे रामदास, तुम्हारा प्रेम इतना गहरा है कि मैंने स्वयं इसे देखने के लिए तुम्हारी परीक्षा ली है। उन्होंने हनुमान जी के चरण कमल पकड़ लिए। ये कथा भक्त के प्रेम और भगवान की परीक्षा के भाव को दर्शाती है। संत एकनाथ जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वो तो भगवान के भजन गाया करते थे। भजन गाते में इतना तल्लीन हो जाते थे, रोने लगते थे। एक बार जब वो श्री कृष्ण की लीलाओं को गान कर रहे थे मधुर स्वर में, तो उनकी आंखों से आंसू प्रवाह होने लगे। उन्होंने गाते गाते कहा, हे श्री कृष्ण, आपके बिना संसार शून्य लगता है। उनकी आवाज कांपने लगी और रोते रोते बेहोश हो गए। उनकी भक्ति देखकर श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे एकनाथ, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे प्रेम के आंसू ही मेरे लिए सबसे प्रिय है। तुलसीदास जी बचपन से श्री राम के अनन्य भक्त थे।